Hello students, welcome you all. Today we will study Unit 2 and the name of the unit is Data Entry and Keyboarding Skills. So first is, what do you mean by keyboard? Keyboard is the most common text-based input device. कीबोर्ड जो हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में. कंप्यूटर कीबोर्ड्स आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड. जो कंप्यूटर के कीबोर्ड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड की तरह ही होते हैं, बट इसमें कुछ एडिशनल कीज होती हैं. अ कीबोर्ड जनरली हैज़ मोर देन 100 कीज. कीबोर्ड के अंदर मोर देन 100 कीज अवेलेबल हैं आज के टाइम में. ईच की ऑफ अ कीबोर्ड कोरस्पॉन्ड्स टू अ सिंगल सिंबल. हर एक की कीबोर्ड के अंदर कोरस्पॉन्ड्स करती है एक सिंगल सिंबल को. Some symbols require pressing and holding several keys simultaneously or in sequence. कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनको लाने के लिए हमें साथ में एक और की को प्रेस करना होता है. जैसे कि अगर हमें बोल्ड करना है तो हम कंट्रोल की प्लस बी की को प्रेस करते हैं. अगर हमें सेव करना है तो हम कंट्रोल की प्लस एस की को प्रेस कर रहे हैं. अगर हमें कोई भी अपना स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो हम शिफ्ट की के साथ, अगर हमें स्टार चाहिए तो शिफ्ट की के साथ हम 8 न्यूमेरिक की को प्रेस करेंगे. सो इट अलाउज एंटरिंग अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड की हेल्प से हम अल्फ़ाबेट्स एंटर कर सकते हैं, डिजिट्स एंटर कर सकते हैं एंड सिंबल्स भी एंटर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में. कीबोर्ड्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेमिंग्स विद रेगुलर कीबोर्ड्स और यूजिंग कीबोर्ड विद स्पेशल गेमिंग फीचर. कीबोर्ड की हेल्प से हम जो कंप्यूटर में गेम खेलते हैं उसके लिए हम रेगुलर कीबोर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं और हम कुछ ऐसे कीबोर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो स्पेशल गेमिंग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कीबोर्ड. एंड देन हु इज़ टच टाइपिस्ट? अ टच टाइपिस्ट नोज द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू मसल मेमोरी. टच टाइपिस्ट होता है उसको हमारे कीबोर्ड के अंदर हर एक की लोकेशन का प्रैक्टिस करने से पता चल जाता है थ्रू मसल मेमोरी. जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कीबोर्ड पे तो आपको भी लोकेशन जो है कीबोर्ड की पता चलती जाएगी थ्रू मसल मेमोरी से. टच टाइपिंग टिपिकली इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द 8 फिंगर्स इन अ हॉरिजॉन्टल रो अलोंग द मिडल ऑफ द कीबोर्ड. हमारे कीबोर्ड के मिडल में एक हॉरिजॉन्टल रो जिसको हम होम रो बोलते हैं, उस होम रो में हमें 8 फिंगर्स को ऐसे प्लेस करना होता है कि हमारी जो कीबोर्ड की टाइपिंग है उससे हमारी जल्दी प्रैक्टिस हो जाए. टच टाइपिंग कैन बी डन विथ 2 हैंड. टच टाइपिंग आप दोनों हैंड से भी कर सकते हैं और एक सिंगल हैंड का यूज करके भी कर सकते हैं. टच टाइपिस्ट स्टार्ट बाय प्लेसिंग हिज और हर फिंगर्स ऑन द स्टार्ट पोजीशन इन द मिडल रो एंड नोज विच फिंगर टू मूव एंड हाउ मच टू मूव इट फॉर रीचिंग एनी रिक्वायर्ड की. जो हमारा टच टाइपिस्ट होता है वो अपनी फिंगर्स को स्टार्ट पोजीशन मिडल रो में प्लेस करता है एंड नोज, फिर उसको अगर और कोई की प्रेस करनी होती है तो उसको मूवमेंट का पता होता है कि वो कैसे मूव करेगा एंड नो हाउ मच टू मूव इट एंड फॉर रीचिंग द एनी रिक्वायर्ड की. नेक्स्ट इज टाइपिंग स्पीड. टाइपिंग स्पीड हमारी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग इम्प्रूव होती है और आपकी जो टच टाइपिंग स्पीड है अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी स्पीड जो है 60 वर्ड्स पर मिनट और इससे हायर भी आप अचीव कर सकते हो. द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीजेज वैरीज बिटवीन इंडिविजुअल्स. वो वैरी करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स. Many websites and software products are available to learn touch typing and many of these are free. टच टाइपिंग सीखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, जैसे कि हमारा रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर अवेलेबल. बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड जिसके अंदर हम कुछ कस्टमाइज करके लर्निंग टाइपिंग को सीख सकते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. Next is type of keys. There are many type of keys available in keyboard. So first is alphanumeric keys. All of the alphabet जो हमारे alphabets होते हैं A to Z, जो हमारे numbers होते हैं 0 to 9, these are known as alphanumeric keys. Next is punctuation keys. All of the keys associated with punctuation such as comma हो गया आपका, period, semicolon, brackets, parenthesis और हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं जैसे कि प्लस माइनस इक्वल, सो ये हमारे पंक्चुएशन कीज होती हैं. ऑल्ट की हमारी, इसको हम ऑल्टरनेट भी बोलते हैं, ये हमारी सेकंड की है जो हमारी कंट्रोल की तरह ही वर्क करती है. एरो कीज में हमारे 4 एरो कीज होती हैं हमारी कर्सर की मूवमेंट के लिए, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट. शिफ्ट और ऑल्ट कीज अगर हमने अपने कर्सर को मूव करना है इन मोर देन 1 पोजिशन एट अ टाइम तो आप शिफ्ट की का या ऑल्ट की का यूज कर सकते हैं.
नेक्स्ट इज बैक स्पेस की। अगर आपको डिलीट करना है कोई कैरेक्टर, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड मूव्स द कर्सर टू दैट पोजीशन, तो आप बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। अगर आपको कुछ भी कैरेक्टर डिलीट करना है लेफ्ट साइड से, तो आप उसके लिए बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज कैप्स लॉक की। इसको हम टॉगल की भी बोलते हैं, क्योंकि जब एक बार हम इसे ऑन करते हैं तो हमारा कैरेक्टर जो है अपर केस में शो होते हैं, बट अगर हम इसे अगेन प्रेस करते हैं तो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे लोअर केस में हमें दिखाई देते हैं। सो इसलिए कैप्स लॉक को टॉगल की बोला गया है। नेक्स्ट इज कंट्रोल की। कंट्रोल की हमारी दूसरी कीज के साथ यूज होती है कैरेक्टर्स के कंट्रोल के लिए। द मीनिंग ऑफ ईच कंट्रोल कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन विच द प्रोग्राम इज रनिंग। हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारी शॉर्टकट कीज अलग होती हैं। जैसे कि वैसे नॉर्मली हम कंट्रोल प्लस एस यूज़ करते हैं सेव के लिए, कंट्रोल प्लस बी आपका है बोल्ड के लिए। ओके, सो दिस इज कंट्रोल की विच इज़ यूज इन कंजक्शन विद अदर की। नेक्स्ट हमारा है डिलीट की। डिलीट की, द डिलीट की deletes the character at the current cursor position or the selected object but does not move the cursor। हमारी कर्सर को मूव नहीं करती। जो भी हमारा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारी करंट कर्सर की पोजीशन है वो उस कैरेक्टर को डिलीट कर देती है। फॉर ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशन में डिलीट की जो हमारी होती है वो डिलीट करती है कैरेक्टर को राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। उसमें हमारा लेफ्ट होता था बैकस्पेस में, हमारे राइट से कैरेक्टर को डिलीट करती है। एंटर की और रिटर्न की, इट इज यूज टू एंटर कमांड्स और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अगर आपको नेक्स्ट लाइन में आना है तो आप डायरेक्टली एंटर की प्रेस कर देंगे, या अगर कोई आप कमांड कोई फॉर्म भरे या कमांड कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। एस्केप की, द एस्केप की इज यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइसेस एंड टू एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड टास्क। अगर आपने कोई स्पेशल प्रोग्राम से आपने एग्जिट करना है तो आप एस्केप की यूज कर सकते हैं और ये हमारा स्पेशल कोड्स डिवाइसेस को सेंड करता है। नेक्स्ट हमारी फंक्शन कीज हैं। जो फंक्शन कीज होती हैं वो हमारी F1 to F12 तक होती हैं। दीज कीज हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन विच द हर एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इनके जो फंक्शंस होती हैं F1 to F12 के वो वेरी करते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड व्हेन इनरमस न्यूमेरिक डाटा इज टू बी एंटर्ड। न्यूमेरिक कीपैड का तब यूज़ किया जाता है जब हम अपने डाटा में न्यूमेरिक डाटा का यूज़ कर रहे हैं, न्यूमेरिक डाटा एंटर कर रहे हैं तो हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करेंगे। ये जो हमारा कीपैड होता है न्यूमेरिक कीपैड वो एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह होता है और हमारे कीबोर्ड में ये राइट हैंड साइड पर अवेलेबल होता है। इट कंटेन्स, इसमें हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9। इसके अलावा हमारी कुछ कीज जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल पॉइंट, नमलॉग एंड एंटर कीज ये हमारे न्यूमेरिक कीपैड पर अवेलेबल होते हैं। न्यूमेरिक कीपैड में ऑल्सो वर्क ऑन ड्यूल मोड। जो हमारा न्यूमेरिक कीपैड है वो 2 मोड्स में वर्क करता है। ऑन वन मोड इट रिप्रेजेंट नंबर्स एंड ऑन द अदर मोड इट कंटेन्स वेरियस कीज लाइक एरो कीज, पेज अप एंड पेज डाउन। एक तो नंबर्स की तरह वर्क करता है, दूसरा ये हमारा एरो कीज, पेज अप एंड पेज डाउन की तरह भी वर्क करता है। वो साइन इस पर अवेलेबल होते हैं कीज पर। नमलॉग इज प्रोवाइडेड टू स्विच बिटवीन द 2 मोड्स। यूजली सम ऑफ द कीबोर्ड्स ऑफ लैपटॉप डू नॉट हैव अ न्यूमेरिक कीपैड। कई कीबोर्ड जो हमारे लैपटॉप के होते हैं उसके अंदर हमारा न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता, बट अगर हम अलग से कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको न्यूमेरिक कीपैड मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूमेरिक कीपैड। अगर आपको न्यूमेरिक डाटा एंटर कराना है तो आप न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करेंगे और एक कैलकुलेटर की तरह होता है। आपके राइट हैंड साइड कंप्यूटर के कीबोर्ड पर ये लोकेट होता है। इसमें हमारे नंबर्स होते हैं 0 to 9। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी अवेलेबल होते हैं। और हमारा जो न्यूमेरिक कीपैड है 2 मोड्स में वर्क करता है। ड्यूल मोड में एक तो हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, दूसरा हमारी एरो कीज, पेज अप एंड पेज डाउन ऑप्शंस भी इसमें आपको मिलेंगे। कई की लैपटॉप के कुछ कीबोर्ड्स में ये न्यूमेरिक कीपैड अवेलेबल नहीं होता। दिस इज न्यूमेरिक कीपैड। ये हमारे कुछ नंबर्स हैं, इसमें नमलॉग है, एंटर की है, प्लस माइनस। सो हमारे जो एरो कीज थे वो ये हैं 4 पे 2, 6 एंड 8 पे हमारे एरो कीज हैं। ये पेज ऑन, पेज अप, होम की, एंड की। सो दिस इज न्यूमेरिक कीपैड। नेक्स्ट हमारा होम कीज। जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ASDF आर होम कीज बोलते हैं हम इसे। ये लेफ्ट हैंड के लिए होते हैं। और हमारा सेमीकोलन LKJ
फॉर द राइट हैंड। जो हमारी होम रो होती है उसमें जो ASDF अल्फ़ाबेट्स होती हैं, हमारा सेमीकोलन LKG है, राइट हैंड के लिए यूज़ होता है। और हमारी जो फिंगर्स की मूवमेंट होती है वो पूरी हम प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ट्रेन हो जाती है कि हमें कौन सी नेक्स्ट की को कैसे मूवमेंट करना है। And each finger returns immediately to its respective home key after it has depressed the corresponding key in any other row. नेक्स्ट इज गाइड की। हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड में जो हमारी F and J कीज़ होती हैं इनको हम गाइड कीज़ बोलते हैं। F हमारी जो की है वो लेफ्ट के लिए यूज़ होती है, लेफ्ट हैंड के लिए, एंड J हमारी राइट हैंड के लिए यूज़ होती है। बोथ कंटेन अ स्मॉल रेज टेंजिबल मार्क्स। इन दोनों कीज़ पे एक स्मॉल टेंजिबल मार्क बना होता है जो हमारी हेल्प करता है टच टाइपिस्ट को कि वो अपनी फिंगर्स को करेक्टली यहीं पर ही प्लेस करे होम कीज़ पर। ये हमारा कीबोर्ड है जिसमें ASDF ये हमारी कीज़ जो है वो लेफ्ट हैंड के लिए यूज़ होती है, होम की बोलते हैं इसे। और JKL और सेमी कोलन ये हमारे राइट हैंड के लिए यूज़ होती है। एंड F and J here are guide keys, F for the left hand and J for the right hand. टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी टाइप करना है, कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है, तो आप लेटर की का यूज़ करके, अल्फ़ाबेट की का यूज़ करके कीबोर्ड्स में लेटर्स एंटर कर सकते हैं। फॉर डिलीटिंग टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट डिलीट करना है तो आप बैकस्पेस की या डिलीट की का यूज़ कर सकते हैं। द बैकस्पेस की, जो हमारी बैकस्पेस की होती है वो विल रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम बिहाइंड टू द लेफ्ट ऑफ। जो हमारी बैकस्पेस की है वो लेफ्ट से टेक्स्ट को रिमूव करना स्टार्ट करती है। फॉर टाइपिंग नंबर्स इन अ डॉक्यूमेंट, अगर आपको नंबर्स टाइप करने हैं डॉक्यूमेंट के अंदर तो आप न्यूमेरिक कीपैड का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सेकेंड रो जो हमारी कीज़ होती है कीबोर्ड में सेकेंड रो पर उनका भी यूज़ करके न्यूमेरिक डाटा एंटर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट है कि कैसे आप टाइप करेंगे कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए स्विच ऑन द कैप्स लॉक बाय प्रेसिंग द कीज बिफोर टाइपिंग। सो आप अगर कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं, बट अगर आप इसे अगेन प्रेस करते हैं तो आप लोअर केस में देखते हैं कि लिखा जा रहा है। सो इट इज़ नोन एज टॉगल कीज, कैप्स लॉक इज नोन एज टॉगल की। अ लाइट विल शाइन ऑन द टॉप राइट साइड कॉर्नर ऑफ द कीबोर्ड। जैसे ही आप कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो आपके राइट साइड पर एक लाइट भी शाइन करती है जो ये बताती है कि आपकी जो कैप्स लॉक है वो ऑन है। अगर आप इसे स्विच ऑफ कर देते हैं तो कैप्स लॉक अपना लोअर लेटर में टाइपिंग करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट हमारा टाइपिंग सिंबल्स। किसी भी सिंबल को टाइप करने के लिए आप शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। हमारे कीबोर्ड में दो शिफ्ट कीज़ होती हैं, एक बॉटम लेफ्ट पे और एक हमारे राइट ऑफ द कीबोर्ड पे। तो आप इनका यूज़ करके सिंबल्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में ला सकते हैं। आपको शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है और आपका जो भी सिंबल है उसको आप प्रेस करेंगे दोनों को साथ में, तो आप सिंबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइपिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को टाइप करने के लिए आप सिंपली जो अपने अल्फ़ाबेट कीज़ हैं आप कोई भी की का यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें स्पेस देने के लिए हम स्पेस बार की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि हम कैसे क्रिएट करते हैं न्यू लाइंस को एंड स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स। न्यू लाइंस को क्रिएट करने के लिए हम एंटर या रिटर्न की का यूज़ करते हैं, जिससे हम न्यू लाइंस और स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स को क्रिएट कर सकते हैं। मेक श्योर द कर्सर इज फ्लैशिंग फ्रॉम अ न्यू लाइन। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि कर्सर जो है हमारा फ्लैश कर रहा है एक न्यू लाइन पर। इसके अलावा एंटर की जो हमारी है वो यूज़ होती है इंस्ट्रक्शंस को ऑथराइज करने के लिए फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म। नेक्स्ट हमारा गाइड फॉर टाइपिंग। जो हमारी कर्सर कीज़ हैं वो एक तरह से गाइड का काम करती है टाइपिंग के टाइम पे। कर्सर होता क्या है, कर्सर एक स्मॉल डाउनवर्ड लाइन होती है जो हमारी फ्लिकर करती है सेंटेंस में जब आप टाइप कर रहे होते हो। मूव दी पोजीशन, आप जो कर्सर की पोजीशन है उसकी मूवमेंट भी कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द पोजीशन विद द माउस। जहाँ पर भी आपको माउस की कर्सर की मूवमेंट लेके आनी है उस जगह आप माउस से क्लिक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कर्सर कीज। ओके स्टूडेंट्स।